युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर क्रोध क्यों किया था। दोस्तों, द्रौपदी ने आकर कहा, आर्य। युधिष्ठिर ने गुस्से में कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ। द्रौपदी ने कहा, आज आपका राज्याभिषेक है आर्य, मैं आपकी आरती उतारने आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। द्रौपदी ने कहा, क्यों। युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे वह विषैले यादें घेर लेती हैं जिनसे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मत आया करो मेरे सामने। द्रौपदी ने कहा, किंतु मेरा अपराध क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, अपराध। इतना बड़ा युद्ध, इतनी हत्याएं, इतना रक्तपात कराने के बाद तुम मुझसे पूछती हो पांचाली कि मेरा अपराध क्या है। अरे तुम्हारा मुख देख करके तो मुझे अपने पितामह भीष्म और अपने भाई कर्ण का मृतक शरीर याद आ जाते हैं। द्रौपदी ने कहा, क्या यह सब मेरे कारण हुआ था और किसके कारण हुआ था। द्रौपदी ने कहा, जानते हैं किसके कारण हुआ था। सुनने का साहस है तुम में तो सुनिए, यह सब आपके कारण हुआ था, केवल आपके कारण। द्वितीय का निमंत्रण किसने स्वीकार किया था, आपने या मैंने। जुए में पहले अपने राज्य को, फिर अपने भाइयों को, फिर अपने आप को कौन हारा था, आपने या मैंने। अरे आपने तो अपनी धर्म पत्नी को भी जुए की भट्टी में झोंक दिया। आज आप हर विनाश का उत्तरदायी हैं, मुझे ठहराया है। विनाश का आरंभ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन एक नारी की अस्तित्व को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया था। 5 पुरुषों की पत्नी मैं आपके इच्छा से बनी थी। अरे वो तो आपने आपके मात्र प्रेम ने बना दिया था। मैंने तो केवल आप सब के निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार किया था। फिर भी वेश्या की गाली मुझे ही सुननी पड़ी। आप क्या जाने मेरे इस अस्तित्व के अपमान से मुझ पर क्या बीत रही थी। क्या आप जाने उस समय संसार के सभी समुदाय नारी पर क्या बीत रही थी, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, मेरे होठों पर केशव का नाम और अपने हृदय में हर पल मर जाने की इच्छा तड़प रही थी। और यह सब हो रहा था आपके कारण, जो अपने पराजय का धर्म निभाने और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में भी भूल गए थे कि अपने धर्म पत्नी का सम्मान करना हर पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरा केवल एक अपराध है आर्य, वो ये कि मैं एक नारी हूँ जिसे बांटा जा सकता है, दांव पर लगाया जा सकता है, नग्न किया जा सकता है और भरी सभा में वेश्या कहकर पुकारा जा सकता है। हे भगवान, इस संसार में कब तक नारी जीवन का परीक्षा लेता रहेगा। यह कहकर द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगती है। युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली बस करो देवी, बस करो, मुझे भूल हो गई। मैं अपनी भावुकता और दुख में आकर न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। पर मैं क्या करूं पांचाली, मैं क्या करूं। मेरे सीने में हृदय है और मैं इस हृदय में दुख ही दुख है। और इस दुख ने मुझसे वह सब कुछ कहलवा दिया जिसे कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। पांचाली, द्रौपदी ने कहा, आपके सीने में हृदय है और हृदय में दुख है, पर कदाचित मेरी हृदय में तो पत्थर का टुकड़ा रखा है जिस पर किसी बात का परवाह नहीं होता। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ देवी, मुझे क्षमा कर दो। तुम निर्दोष हो, अपराधी तो मैं हूँ। पांचाली, यदि तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। द्रौपदी ने कहा, ऐसा ना कहिए राजन, नई क्षमता नहीं करती, वह तो केवल प्यार करती है। न कदाचित यह सब भाग में लिखा हुआ था, यह सब होना था। आइए हम सब मिलकर इसे धोने का प्रयत्न करें। युधिष्ठिर ने कहा, कैसे प्रयत्न करूं पांचाली, कैसे प्रयत्न करूं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल पाता। द्रौपदी ने कहा, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि भविष्य में कोई ऐसा अशुभ कार्य नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे शुभ करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।